बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, कुछ अहम खबरें। आज चार सद्दा के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन था और वो एक बहुत बड़े जलसे के अंदर कन्वर्ट हो गया। पीटीआई के इस जलसे ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब ऐसे हालात के अंदर जब पीटीआई के ऊपर इतनी पाबंदियां हैं, इस जलसे से पहले भी यानी इस कन्वेंशन से पहले 3 दफा छापे मारे गए, जगह तब्दीली और फलाना और ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करने को कहा गया। ऐसी मजबूरियों के अंदर तहरीक इंसाफ ने ऐसा बड़ा इज्तिमा कर दिखाया है। जो लोग जो परवेज खटक, जहांगीर तरीन, नून और पीपी और ये फलाने और सारी जमातें जो है ना, वो मिलकर भी आजादी के तहत फैसिलिटेशन के होते हुए उतना बड़ा इज्तिमा नहीं कर पाई। उनकी कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, वो आपको दिखाऊंगा। दिल खुश हो जाएगा उन तमाम लोगों का जो आजादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को आजादी होनी चाहिए। उन तमाम लोगों को जो है ना, वो आज जमहूरी सोच के लोगों का दिल खुश होगा। ऐसे विजुअल नाज़रीन मेरे पास मौजूद हैं आपको दिखाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, खबर बड़ी यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुछ अजीब किस्म की गड़बड़ शुरू हो चुकी है। कुछ अजीब गड़बड़ शुरू हो चुकी है। ये क्या मामला है? यानी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान के केस में कुछ और कह रहे हैं। जस्टिस औरंगजेब साहब के हुक्म पे हुक्म, 2 हुक्म, यानी कि हाईकोर्ट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये मैंने आपके सामने रखना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नाज़रीन किराम, कप्तान की गिरफ्तारी को 100 दिन हो गया। आज 100वें दिन, अल्लाह का शुक्र है कुछ अच्छी खबरें आई हैं। ये मैंने आपके सामने रखनी है। ये तीनों चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले दरखास्त सिर्फ एक कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी मोहब्बत का जो है ना वो इजहार करते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है। सबसे पहले नाज़रीन जलसे की बात कर लेते हैं। 4 सद्दा जलसे के अंदर मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। 4 सद्दा के अंदर एक्चुअली ये वर्कर्स कन्वेंशन था और इस वर्कर्स कन्वेंशन को जो है ना वो मुनक्कद किया गया था। बार बार छापे मारे गए, जगह तब्दील की गई, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म का रश लगा है, क्या जबरदस्त किस्म की गैदरिंग हुई है। उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो देखिए आप। इस वक्त मेरे साथ चलती हुई कुछ तस्वीरें देख रहे हैं और मैं अब आपके सामने जो है ना वो एक वीडियो रखने जा रहा हूं। एडिटर साहब छोटी छोटी वीडियो करके साथ में चलाइए ताकि वो इशू भी ना हो और लोगों तक जो है ना, क्योंकि आपको पता है ना वीडियो चलाने में जरा मसला ही रहता है, ताकि वो इशू भी ना हो और जो है ना वो लोगों तक ये पहुंच भी जाए। नाज़रीन ये गाड़ी पे खड़े होकर चादर लिए एक बंदा हाथ खड़े करके जो है ना वो यहां पर चादर सेट कर रहा है और लोग उसकी तरफ हाथ खड़ा कर करके जो है ना वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब हैं। शेर अफजल मरवत को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है, ये और इज्तिमा, बहुत बड़ा इज्तिमा। शेर अफजल मरवत को इतनी अल्लाह ने इज्जत दे दी है सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। इस वक्त इमरान खान, आप समझिए पारस का वो पत्थर है जिससे वो हाथ लगाता है, वो सोने में कन्वर्ट कर देता है। पारस के पत्थर की तरह है इमरान खान का इस टाइम जो है ना वो यहां होना। वो जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना हो जाती है। नंबर 1 एक वीडियो ये है। कुछ और वीडियो भी आपको दिखाता हूं। ये नाज़रीन ये झंडे उठाए हुए लोगों की छोटी सी वीडियो देखिए। इसमें आप देखिए कि कितनी बड़ी, और ये कौन सा क्राउड है? ये पॉलिटिकल चार्ज्ड क्राउड है। ये इधर उधर से लाए हुए, ये गाड़ियों में भर के लाए हुए बंदे नहीं हैं, ये पॉलिटिकल चार्ज्ड क्राउड है। और ये पुलिस से मुजाहमत करता हुआ क्राउड है। ये पुलिस से जो है ना वो आप यूं समझ लीजिए कि मुजाहमत करके आता हुआ क्राउड है। आप यूं समझिए कि इस क्राउड ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। जो इनमें खौफ, जो कि डर, जो कि ये था ना कि फला उठा लेगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नाज़रीन किराम इन्होंने ये बुत तोड़ दिए हैं। इसी तरह से एक और वीडियो भी देख लीजिए। इसके अंदर जो है ना वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि स्टेज लगाने की इजाजत नहीं थी, फला वो बहुत कुछ हुआ 4 सदा के अंदर। तो ये देखिए खड़े होकर खिताब कर रहे हैं, लोग किस तरह से नानू का जवाब दे रहे हैं। ये इस वक्त ये नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड जो है वो चाइल्ड है। नाज़रीन किराम खबर ये नहीं है, चलो ये तो खबर है, ये एक अच्छी खबर है। मैं अब आपको इससे बड़ी बड़ी कुछ खबरें देने जा रहा हूं। आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो है ना वो क्या चल रहा है। 100 दिनों के बाद एक पहली दफा एक अच्छी खबर मिली है। वो ये मिली कि ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों के अंदर इमरान खान को कुछ बड़े रिलीफ मिलने जा रहे हैं। अगले 3 दिनों के अंदर इमरान खान को कुछ बड़े रिलीफ मिलने जा रहे हैं। वो क्या रिलीफ है? सबसे पहला रिलीफ ये है कि ये ब्रिगेडियर फारूक ने कहा है। ब्रिगेडियर फारूक ने ये प्रोग्राम, उसमें किस प्रोग्राम में, ये मेरे ख्याल से हमारा पाकिस्तान, ये टेलॉन टीवी के ऊपर चलता है, हमारा पाकिस्तान, इसके ऊपर ब्रिगेडियर फारूक साहब आए और उन्होंने इस बात, ब्रिगेडियर फारूक इज वेल कनेक्टेड, आई नो हिम वेरी वेल, इज वेरी वेरी वेल कनेक्टेड।
टू सम पावरफुल कॉरिडोर्स, और वो उनका आपस में बड़े ताल्लुकात हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आप अदालतों से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलते हुए देखेंगे। अच्छा, इसी तरह की एक मिलती जुलती बात नाज़रीन किराम राना मुबशर साहब ने की है। राना मुबशर साहब, ये इनके इस प्रोग्राम का नाम है पावर कॉरिडोर। यहां पे राना मुबशर साहब कहते हैं कि जो ही इलेक्शंस बिल्कुल करीब होंगे तो इलेक्शन से हो सकता है 4-5 दिन पहले इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, या इलेक्शन से कुछ देर पहले इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। तब उनके सामने 2 ऑप्शन होंगे, या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या उन्हें बनी गाला और जमान पाक दोनों में से एक जगह के ऊपर नजरबंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो या नजरबंदी होगी उन्हें बनी गाला या जमान पाक में निकाल कर, या जो है वो जो इमरान खान है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। ये राना मुबशर भी आपको पता है नाज़रीन किराम सीनियर तजियाकार हैं, ही इज वेल कनेक्टेड इन दिस डेज एज वेल। वो भी वेल कनेक्टेड हैं उन लोगों से जहां सारा ताकत है, जहां पर जो है ना वो ताकत के कॉरिडोर्स हैं, ये भी बड़े वेल कनेक्टेड हैं। तो इन्होंने ये खबर दी है कि ये जनाब होने जा रहा है। अच्छा जनाब, यहां पर तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये हो रहा है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर कुछ और ही गेम चली हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको। ये मालूम ही है कि जनाब जस्टिस गुल औरंगजेब ने ये किया था कि जो साइफर का केस था उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया था, और ये एक रुकनी बेंच ने नहीं किया था, बल्कि ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर ये जो है ना वो दरखास्त गई थी, उस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, जिसमें 2 जजेस बैठे थे। और आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट को, उसमें तमाम जजेस बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये फैसला सीनियर का है तो इसको 1 पॉइंट मिलेगा, जबकि ये फैसला जूनियर का है तो उसे 0.5 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो 2 मेंबर्स के बेंच ने साइफर के केस में हुक्म इम्तना जारी किया। मीनवाइल क्या होता है, आज नाज़रीन किराम, आज कोर्ट की तारीख में पहली बार एक अजीब वाकया देखने को मिला है। एक अजीब गड़बड़ हुई है। वो क्या जनाब, एक ही दिन में एक ही केस में 2 हुक्म आए हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत साहबा ये कह रही हैं कि इसे अगले तक जो है ना वो सुनवाई तक इसको हुक्म इम्तना इसके ऊपर जारी कर दिया, रोकने का कह दिया है। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने साइफर का केस ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अब ये इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये जनाब इस तरह से किया क्योंकि कल जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने हुकूमत से कुछ सवालात कर रखे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले के बारे में। तो उन्होंने कहा गैर मामूली पेशरत इस तरह से हुई जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पहले फैसले के खिलाफ कुछ सवालात जवाबात हुकूमत से मांगे। इससे कबल आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त में अहम हुक्म जारी करते हुए जेल हुकाम को और हुकूमत को हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई देखने को दी जाए, यकीनी बनाया जाए, और हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। जेल ट्रायल इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल जो है वो इन कैमरा ट्रायल है ही नहीं है, बल्कि वो ओपन ट्रायल है। ये वही जस्टिस आमिर फारूक, मतलब मैं क्या कहूं, इससे यही कह सकता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब एक्सपोज पे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, अपने आप को ऐसा एक्सपोज कर रहे हैं कि खुदा की पनाह। आपने पहले जेल ट्रायल को कहा जी ठीक है, आपके हुक्म के खिलाफ जो है ना वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई, अब उसके ऊपर आप कह रहे हैं ये तो ओपन ट्रायल ही नहीं है, और भाई उनकी फैमिली तक को जाने की इजाजत नहीं होती थी। ठीक है, तो ये कौन सा जो है ना वो ओपन ट्रायल है। आमिर फारूक साहब अदलिया के जो है ना वो माथे के ऊपर झुमर तो नहीं बन रहे, कुछ और ही बनते चले जा रहे हैं। ये मामला नाज़रीन किराम गड़बड़ होता चला जा रहा है कि एक ही केस के अंदर आप समझें कि 2 जजमेंट्स आ गई हैं। अब यहां पर भी देखें कल के केस के अंदर क्या होगा अगर ऐसे चलता है। मिसाल लें अगर चीजें जो है वो ऐसी जाती हैं और ठीक है जो है ना वो जस्टिस साहब का हुक्म जो है ना वो उसमें वो इधर उधर मतलब थोड़ी सी तब्दीली करके कह देते हैं जी मेरा तो ये हुक्म ही नहीं था कि ये इन कैमरा है, तो फिर भी नाज़रीन किराम काबीना ने चूंकि जो इसके ऊपर दस्तखत किए थे वो 2 रोज पहले किए थे। अगेन ये जो ट्रायल है इसके पहले ट्रायल की सेहत के ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा और ट्रायल दोबारा से शुरू हो सकता है। अब ये देखना यह है कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत जो है वो अपने फैसले के साथ किस हद तक खड़े रहते हैं।
क्योंकि दूसरी तरफ से तो डंका बज चुका है और ठीक ठाक डंका बज चुका है और ये कह दिया गया है कि जनाब एक ही जो है ना वो मामले के ऊपर 2 हुक्म जो है ना वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।